हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं प्रियंका। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो आईटी एक्ट 2000 का ही टॉपिक है, जो कि है साइबर क्राइम। इसमें हम साइबर क्राइम क्या होता है वो सब डिस्कस करेंगे। उसके अंदर कौन कौन से ऑफेंसेस आते हैं वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इससे पहले मैं एक आईटी एक्ट पर पार्ट 1 करवा चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया था और ऑब्जेक्टिव बताए थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। वहीं पर हमारे पास जो है एक टॉपिक आया था साइबर क्राइम। हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था आईटी एक्ट के, वहाँ पर बार बार ये वर्ड आ रहा था साइबर क्राइम। तो मैंने आपको कहा था मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में करवाऊंगी। तो अब हम इसी वर्ड के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। उससे पहले आप लोगों ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही एक बेल आइकन बना होगा, उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। व्हाट इज़ अ साइबर क्राइम? साइबर क्राइम होता क्या है? द कंसेप्ट ऑफ साइबर क्राइम इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्राइम एंड कंप्यूटर। किसका कॉम्बिनेशन है ये? क्राइम का और कंप्यूटर का, यानी कि कंप्यूटर के थ्रू जो क्राइम होता है, कंप्यूटर में जो भी वर्क होता है उससे रिलेटेड, या ऑनलाइन कोई वर्क होता है, नेटवर्क से रिलेटेड कोई भी क्राइम होता है तो वो साइबर क्राइम के अंदर आ जाता है। इसे हम नैरो सेंस में देखें तो ये क्या कहलाएगा? कंप्यूटर क्राइम कहलाता है। कंप्यूटर से रिलेटेड क्राइम है कंप्यूटर। और क्या है? एनी इलीगल बिहेवियर डायरेक्टेड बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेशंस दैट टारगेट द सिक्योरिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड द डाटा प्रोसेस्ड बाय देम। तो नैरो सेंस में इसकी डेफिनेशन क्या है कि कोई भी इलीगल काम किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेशंस को लेकर, यानी कि कंप्यूटर के थ्रू जो वर्क कर रहे हैं, ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वे में जो वर्क कर रहे हैं, उसमें कोई इलीगल काम किया जाता है, या फिर कंप्यूटर सिस्टम की सिक्योरिटी को हिट किया जाता है। जो कंप्यूटर में डाटा है वो जैसे चुरा लिया, उसका मिसयूज़ किया, उसको, इन सभी को क्या है, साइबर क्राइम के अंदर लिया जाता है। ठीक है। तो कोई पर्सन ऐसा करता है तो साइबर क्राइम में या आईटी एक्ट में जो इसके अंदर दे रखा है वही दंड उसे दिया जाता है। ये साइबर क्राइम माना जाता है। ये तो था नैरो सेंस में। अगर हम ब्रॉडर सेंस में इसको देखें तो इसकी क्या डेफिनेशन है? इसको ब्रॉडर सेंस में क्या बोलेंगे? कंप्यूटर रिलेटेड क्राइम। कंप्यूटर से रिलेट करते हैं जो क्राइम वो आते हैं। डेफिनेशन देखेंगे, एनी इलीगल बिहेवियर कमिटेड बाय मींस ऑफ और इन रिलेशन टू अ कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड जो भी इलीगल बिहेवियर हुआ है और नेटवर्क से रिलेटेड जो भी नेटवर्क से रिलेटेड है वो भी इसके अंदर आ जाएगा ब्रॉडर सेंस में। ठीक है। नेटवर्क से रिलेटेड जैसे साइट्स हैं, वेबसाइट्स हैं, इन ईमेल्स हैं, ये सभी चीज़ें भी इसमें आ जाती हैं। इंक्लूडिंग सच क्राइम्स एज इलीगल पोसेशन एंड ऑफरिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग इंफॉर्मेशन बाय मींस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क। इसमें और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं? इलीगल पोजेशन ले लिया किसी के कंप्यूटर पर, कंप्यूटर सिस्टम पर, या उसके नेटवर्क पर इलीगली अपना अधिकार कर लिया, या फिर उसकी इंफॉर्मेशन थी, जो भी कंप्यूटर में डाटा था उसको किसी और को दे दिया, चुरा लिया, या फिर उसको जो है कुछ उसमें बदल फेर कर दिया। ठीक है। एक्चुअल डाटा जो तबाह कर दिया, कुछ और डाटा डाल दिया उसमें अपनी तरफ से। ठीक है, अपने बेनिफिट के लिए। तो इस तरह से जो भी चीज़ें होगी वो नेटवर्क से रिलेटेड भी हो सकती है और कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड भी हो सकती है। वो सभी साइबर क्राइम के अंदर आ जाएगी। तो ये था ब्रॉडर सेंस में, ब्रॉडर डेफिनेशन थी इसकी। आई होप समझ में आया होगा साइबर क्राइम में क्या क्या होता है। मेनली इसमें जो भी हम कंप्यूटर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, वो सभी, उसमें जो भी फ्रॉड होगा वो सभी साइबर क्राइम के अंदर आ जाएगा। कोई हमारा डाटा चोरी कर लेता है, डाटा को फेरबदल कर देता है, हमारे सिस्टम को हैक कर लेता है, सिस्टम को नष्ट कर देता है, इस तरह से ये सभी चीज़ें इसमें आ जाती है। बाकी हम अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे ऑफेंसेस में क्या क्या चीज़ें आती हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ऑफेंसेस। तो क्या क्या चीज़ें साइबर क्राइम में इंक्लूड होंगी? देखिए, साइबर क्राइम यूजुअली इंक्लूड्स, क्या क्या चीज़ें आएंगी इसमें? नंबर 1 है अनऑथोराइज्ड एक्सेस ऑफ द कंप्यूटर्स। किसी के कंप्यूटर का बिना उसकी परमिशन के कोई यूज़ कर रहा है, गलत तरीके से यूज़ कर रहा है, अनऑथोराइजली एक्सेस कर रहा है किसी के कंप्यूटर सिस्टम को, तो वो
साइबर क्राइम के अंदर ऑफेंस में आ जाता है। सेकंड है डाटा डिडलिंग। डाटा डिडलिंग क्या है, यानी कि डाटा को तबाह कर देना, डाटा में फेरबदल कर देना। किसी के कंप्यूटर सिस्टम में कोई डाटा है उसको चेंज कर देना, जैसा कि वो एक्चुअल में था उस वैसा ही उसको ना रखना, बल्कि उसमें कुछ ना कुछ चेंज कर देना अपने बेनिफिट के लिए, कोई और डाटा उसमें एंटर कर देना। ठीक है, तो ये है आएगा डाटा डिडलिंग में। डाटा डिडलिंग में ये होता है और ये साइबर क्राइम के अंदर ऑफेंस होता है, किसी के डाटा से छेड़छाड़ करना, उसमें फेरबदल कर देना। थर्ड आता है वायरस या वॉर्म्स अटैक्स। कई बार क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम में कोई हमारे वायरस भेज देता है किसी लिंक के थ्रू, किसी साइट के थ्रू। ठीक है, अब जैसे कोई हमारे पास लिंक भेज दिया, इस पर हम क्लिक करेंगे तो उससे हमारे कंप्यूटर के अंदर, जैसे मोबाइल्स में भी होता है, वहाँ पर वायरस आ जाता है जो कि हमारे सिस्टम को ख़राब कर देता है, उसमें रखी फाइल्स को, डॉक्यूमेंट्स को, डाटा को ख़राब कर देता है। तो इस तरह से वायरस भेजना, वायरस का अटैक करना, ये भी ऑफेंस है साइबर क्राइम के अंदर। फोर्थ है थेफ्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। किसी के कंप्यूटर को या कंप्यूटर नेटवर्क को यूज़ कर लेना बिना उसकी परमिशन के और उसका मिसयूज़ करना, किसी की प्रॉपर्टी डैमेज करने के लिए जैसे यूज़ कर लेना। ठीक है, मतलब किसी के बिना परमिशन के ही उसके कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करना, या फिर उसका गलत तरीके से यूज़ करना कंप्यूटर सिस्टम का अपने बेनिफिट के लिए, तो ये थेफ्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में आ जाता है। फिर आता है हैकिंग। हैकिंग का सबको पता होगा कि जैसे कि किसी की साइट हैक कर लेते हैं, किसी का कंप्यूटर सिस्टम हैक कर लिया जाता है, जैसे किसी के अकाउंट्स होते हैं, जैसे फेसबुक अकाउंट है, व्हाट्सएप अकाउंट है, इस तरह किसी के बैंक अकाउंट होते हैं, वो मतलब कि कोई किसी भी तरीके का अकाउंट होता है, किसी का जीमेल अकाउंट है, वो सब हैक कर लिया जाता है। हैकर्स होते हैं बहुत सारे, जिनके पास बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं अलग अलग अकाउंट्स को हैक करने की, किसी के कंप्यूटर सिस्टम को हैक करने की, साइट को हैक करने की, और क्या है उस पर हैक करके वो अपना अधिकार कर लेते हैं, अपने तरीके से उसको यूज़ करते हैं, उसका मिसयूज़ करते हैं, ताकि उस पर्सन को जो है उससे हार्म हो जाता है, जिसका वो एक्चुअल में अकाउंट होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है डिनायल ऑफ अटैक्स। इसमें क्या होता है कि एक ऐसा हमला किया जाता है जो कि मशीन या नेटवर्क को बंद करने के लिए किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो उसको यूज़ करने वाले होते हैं, यूज़र्स होते हैं, वो उसे यूज़ नहीं कर पाते हैं, यूज़र्स के लिए वो इनअसेसेबल हो जाते हैं। जैसे कोई साइट है, उसको क्या किया, साइट पर को बंद कर दिया किसी ने गलत तरीके से उसको। ठीक है, जो उसकी एक्चुअल में नहीं है साइट, किसी और पर्सन ने उस साइट को बंद कर दिया, कोई इस पर अटैक कर दिया इस तरह से, ताकि यूज़र्स उसे यूज़ ना कर पाएँ। तो जिसकी एक्चुअल में साइट है उसे तो लॉस हो जाएगा, साथ में यूज़र्स को भी लॉस है, उन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, असेस उस साइट को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये भी क्या आता है, साइबर क्राइम के अंदर आ जाता है। आई होप समझ में आया होगा यहाँ तक। नेक्स्ट है देखिए लॉजिक बॉम्ब्स। लॉजिक बॉम्ब्स क्या होते हैं, ये एक तरीके से सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो कि किसी भी सिस्टम में, किसी प्रोग्राम में पहले से ही होता है, लेकिन हमें इसका पता नहीं होता। सिस्टम में पहले से इसे इनबिल्ट किया जाता है और इस पर क्या है, कंडीशन लगी हुई होती है कि ये एक पर्टिकुलर कंडीशन जो है पूरी होगी, जब भी ये लॉजिक बॉम्ब्स का अटैक होगा, जब ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तभी वो इफ़ेक्ट करेगा कंप्यूटर सिस्टम को। ठीक है, तो इस पर क्या है, मेनली इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है, एक लॉजिक लगाया हुआ होता है, इसीलिए इसे लॉजिक बॉम्ब्स बोलते हैं। ये लगाते किस लिए हैं, ये लगाया तो किस लिए जाता है, सिस्टम में जो है किसी ना किसी पर्पस के लिए लगाया जाता है, कुछ उससे बेनिफिट मिल सके उसके लिए लगाया जाता है। लेकिन आजकल क्या है, इसका मिसयूज़ किया जाता है, इसे गलत तरीके से यूज़ किया जाने लगा है इस इंस्ट्रक्शंस को। ठीक है, ताकि उससे क्या है, किसी को के सिस्टम को बर्बाद किया जा सके। तो इस तरीके से इसका गलत यूज़ हो रहा है, इसलिए इसे साइबर क्राइम के अंदर लिया गया है। लेकिन मेनली जो ये था, अच्छे पर्पस के लिए भी यूज़ किया जा सकता था, अच्छे पर्पस के लिए हालांकि यूज़ भी होता है। आई होप समझ में आया होगा। इसका एग्जांपल देती हूँ लॉजिक बॉम्ब्स का। जैसे कि क्या है, किसी कंप्यूटर सिस्टम में इंस्ट्रक्शन लगा दी कि हम कोई एक्स्ट्रा फाइल
नहीं रखना चाहते, जैसे कि मान लो कोई वहाँ पर काम करता है, एम्प्लॉय है, उसका डाटा कंप्यूटर में रखते हैं। अब एम्प्लॉय क्या है, जब एम्प्लॉय जब छोड़ के चला जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस ऑफिस को, तो क्या है, हम उसका डाटा नहीं रखना चाहते, तो हम ऐसा इंस्ट्रक्शन वहाँ पर लगा सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम में कि ये एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है तो उसका डाटा ऑटोमेटिकली वहाँ से डिलीट हो जाए। तो इससे क्या है, टाइम बच जाता है एक एक एम्प्लॉय का, क्योंकि क्या है, एम्प्लॉय आते जाते रहते हैं तो एक एक का वहाँ पर डाटा डिलीट नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिकली ये चीज़ हो जाती है। तो ये अच्छे पर्पज़ के लिए इस तरह से यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो इस अगर अच्छे पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वो क्राइम नहीं होगा। क्राइम जब किसी को हार्म पहुंचाने के लिए किया जा रहा है तो वो साइबर क्राइम के अंदर आ जाता है, अगर हार्मफुल इफेक्ट वहाँ पर कोई करता है इससे। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रोजन अटैक्स। ट्रोजन अटैक्स क्या है, एक तरह से वायरस अटैक होता है, उसी टाइप से होता है ये। मालवेयर अटैक होता है जो कि किसी को मिसलीड करने के लिए होता है। इसमें क्या करता है, अटैकर्स क्या करते हैं, किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को जो है देखते हैं। वहाँ पर क्या है, मालवेयर अटैक कर दिया और किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन ले ली जाती है उस कंप्यूटर सिस्टम से, उस नेटवर्क से। जैसे कि किसी की बैंकिंग की इंफॉर्मेशन ले लेना, किसी के पासवर्ड्स ले लेना और किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन ले लेना। ट्रोजन अटैक करके इस तरह से डाटा चुरा लिया जाता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन, बैंकिंग इंफॉर्मेशन, ये सभी। नेक्स्ट है इंटरनेट टाइम थेफ्ट। इंटरनेट टाइम थेफ्ट में क्या होता है, मान लीजिए किसी ने कनेक्शन खरीदा है इंटरनेट का। मैंने मान लीजिए इंटरनेट का कनेक्शन खरीदा, मैं उसके लिए पेमेंट कर रही हूँ, मैंने परचेज कर रखा है वो, तो ऑब्वियसली पेमेंट भी मुझे ही करनी होगी। लेकिन कोई और उसे बिना मेरी परमिशन के यूज़ कर रहा है। अगर मान लीजिए मैंने पासवर्ड भी लगा रखा है, जैसे वाईफाई यूज़ कर लेते हैं, पासवर्ड नहीं होता तो हम यूज़ कर ही लेते हैं, अगर पासवर्ड होता है तो उसे भी किसी तरीके से हम जो है क्रैक कर देते हैं और उसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से किसी के कनेक्शन को बिना उसकी परमिशन के यूज़ करना, तो वो इंटरनेट टाइम थेफ्ट में आ जाता है। नेक्स्ट है वेब जैकिंग। तो वेब चेकिंग में क्या होता है, हैकर्स जो है अपने फ़ायदे के लिए किसी वेबसाइट को असेस करते हैं या उसे कंट्रोल करते हैं। किसी की वेबसाइट को जो है चुरा लिया जाता है और उसे अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया जाता है, उस पर कंट्रोल किया जाता है। और किस लिए भी कर सकते हैं ये, वहाँ पर इंफॉर्मेशन को, किसी की इंफॉर्मेशन को लेने के लिए, या फिर वहाँ पर इंफॉर्मेशन, जो साइट की इंफॉर्मेशन है उसको भी चेंज कर देते हैं कई बार। ठीक है, तो इससे क्या है, जो एक्चुअल में साइट का मालिक होता है उसे लॉस होता है। तो ये वेब चेकिंग में आ जाता है। इसमें क्या है, वेबसाइट पर असेस किया जाता है, वेबसाइट को कंट्रोल कर लिया जाता है। नेक्स्ट है ईमेल बॉम्बिंग। ईमेल बॉम्बिंग में क्या होता है कि लार्ज वॉल्यूम में किसी के पास ईमेल्स भेज दी जाती है, ताकि मेल बॉक्स जो होता है वो ओवरफ्लो हो जाता है और मेल सर्वर वहाँ पर काम करना बंद कर देता है, मेल सर्वर अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है। तो इस तरीके से सर्वर को नुकसान पहुंचाने के लिए, मेल सर्वर को नुकसान पहुंचाने के लिए ये किया जाता है। एक साथ बहुत सारी मेल्स जो है भेज दी जाती है ताकि मेल सर्वर काम करना बंद कर दे। ये ईमेल बॉम्बिंग कहलाता है। सलामी अटैक्स। सलामी अटैक्स को और क्या बोलते हैं, सलामी स्लाइसिंग भी इसे बोला जाता है, स्लाइसिंग। ठीक है, सलामी अटैक्स या सलामी स्लाइसिंग बोलते हैं। इसमें क्या है, छोटे छोटे अटैक्स किए जाते हैं कोई बड़ा अटैक करने के लिए। कैसे, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कोई बैंक है, वहाँ पर क्या है, बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स हैं। कोई पर्सन क्या करता है, कोई ऐसी साइट बना लेता है और उसे वहाँ पर बैंक में यूज़ कर लेता है, जिससे क्या है, जितने भी पर्सन के उस बैंक में अकाउंट है उन सभी से हर महीने क्या हो, मिनिमम अमाउंट कटता रहे। जैसे मान लीजिए 1 रुपया कट गया वहाँ पर हर महीने, हर अकाउंट से 1-1 रुपया हर महीने कट रहा है। अब जो अकाउंट होल्डर है वो क्या देख रहा है, मिनिमम अमाउंट कट रहा है, 1-1 रुपया ही कट रहा है हर रोज़, कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो इसको इतना गौर से नहीं देखेगा, इतना ध्यान नहीं देगा, नज़रअंदाज कर देगा। लेकिन क्या है, जो
ये काम कर रहा है, जो एक अकाउंट, सभी अकाउंट से, इन सभी अकाउंट्स अलग अलग हैं, इनसे एक अकाउंट में पैसा डाल रहा है हर महीने 1-1 रुपया। अब मान लीजिए एक बैंक है, इसमें कितने लोगों के अकाउंट होंगे, बहुत सारे लोगों के होंगे, 20,000 लोगों के होंगे मान लीजिए अकाउंट इस बैंक में, ठीक है। तो हर महीने वो वहाँ से 1-1 रुपया उन सभी अकाउंट में से डाल रहे हैं, तो उसके अकाउंट में तो 20,000 आ गए हर महीने रुपए, तो उसके लिए तो बहुत बड़ी अमाउंट होगी, ठीक है। और देखेंगे जो अकाउंट होल्डर है क्या है, 1-1 रुपया ही जा रहा है, और ये काम वो हर महीने कर रहा है जो अटैकर है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उसका फ़ायदा हो जाता है, वहाँ पर ये छोटे छोटे अटैक्स करके 1-1 रुपया काट के सबके अकाउंट से वो बड़ा अमाउंट इकट्ठा कर लेता है, बड़ा अटैक करता है इस तरीके से, ठीक है। तो ये होता है सलामी अटैक में। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एक फिज़िकली डैमेजिंग कंप्यूटर सिस्टम। ये देखिए, फिज़िकली डैमेजिंग कंप्यूटर सिस्टम, किसी के कंप्यूटर सिस्टम को फिज़िकल रूप से डैमेज कर देना, फिज़िकल रूप से ख़राब कर देना किसी के कंप्यूटर सिस्टम को, ये भी साइबर क्राइम में आ जाता है। तो ये सभी थे साइबर क्राइम के अंदर ऑफेंसेस। इस वीडियो में हमने ऑफेंसेस पढ़े, साइबर क्राइम पढ़ा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये जो अलग अलग ऑफेंसेस हैं, जो क्राइम्स हैं, इन सभी के लिए आईटी एक्ट में क्या क्या रूल्स बनाए गए हैं, भी क्या क्या पेनल्टी लगेगी, क्या क्या उन्हें पनिशमेंट दी जाएगी जो भी ये अटैक कर रहे हैं, जो भी ये ऑफेंस कर रहे हैं। तो उसके लिए अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं, सेक्शन वाइज मैं आपको करवाऊंगी, वो सभी नेक्स्ट पार्ट में करवाऊंगी। इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये सभी टॉपिक समझ आए होंगे, और अगर आपको ये सभी नोट्स चाहिए हैं जो मैं जिनसे पढ़ाती हूँ, तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप नोट्स भी कलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।